अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट लर्न देन टीच। तो आज का हमारा टॉपिक है कि एफपीए किस तरह निकाली जाती है, फंक्शन पॉइंट एनालिसिस क्या होती है और उसको हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो फंक्शन पॉइंट एनालिसिस की एक सिंपल सी डेफिनेशन है हमारे पास कि इट इज़ अ टेक्निक टू मेजर साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर। ये एक तरह की टेक्निक है जिसके ज़रिए हम अपने सॉफ्टवेयर का साइज़ और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है वो मालूम कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये 5 चीज़ों पर बेस करती है, मतलब 5 मेजर इसके कंपोनेंट्स हैं जिसके ऊपर ये बेस करती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह के सब वर्क करेंगे। सबसे पहले इनके नाम क्या क्या हैं ये देख लेते हैं। एक्सटर्नल इनपुट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई आई से। एक्सटर्नल आउटपुट ई ओ, एक्सटर्नल इंक्वायरीज ई क्यू, इंटरनल लॉजिकल फाइल्स आई एल एफ, एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल ई आई एफ। ठीक है, अब एक सवाल है हमारे पास कि कंसिडर अ प्रोजेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, एक प्रोजेक्ट जो कि हमारे पास सॉफ्टवेयर कैटेगरी का है, विथ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। ठीक है, एफ पी ए निकालना है इसका। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और हमें किन बेस पर कैलकुलेट करना है, इन्हीं बेसिस पर। ठीक है, हमें दिए हुए हैं कि इन बेसिस के ऊपर ये 5 कंपोनेंट पर बेस करता है हमारा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इन ई आई क्या है, इसकी 50 है, ई ओ इसकी 40 है, ई क्यू इसकी 35 है, ई एल एफ इसकी 6 है, ई आई एफ इसकी 4 है। अब इन कंपोनेंट्स का वेट भी डिपेंड करता है। ठीक है, इन कंपोनेंट्स का वेट भी डिपेंड करता है कि इनके वेट्स क्या हैं। ठीक है, आइदर लो पर हैं, आइदर एवरेज पर हैं, आइदर हाई पर हैं। ठीक है, वो सवाल में हमें बता दिया जाएगा कि हमें किसके ज़रिए कैलकुलेट करना है। तो ये टेबल है पूरा, ये कांस्टेंट मिलेगा हमें क्वेश्चन के अंदर ही। ठीक है, तो ये टेबल आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लो ई एल एफ की लो 7 है, ई एल एफ ई आई एफ की लो 5 है, एवरेज इसकी 10 है, एवरेज इसकी 7 है, ये फर्दर ऑन। तो आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये सवाल के अंदर ही दिया हुआ होगा हमें टेबल, जो कि मैंने पिछले में बताया है अभी। और उसके बाद सवाल के अंदर ही इंक्लूड है हमारे पास कि सॉफ्टवेयर में क्रिटिकल परफॉर्मेंस हो रही है। ठीक है, मान लिया एवरेज एंड एफिशिएंसी, एवरेज हो रही है एफिशिएंसी वहाँ पे। मॉडरेट एस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, मतलब प्रोसेसिंग बिल्कुल मॉडरेट टाइप है। और चौथी चीज़ क्रिटिकल डेटा कम्युनिकेशन, मतलब डेटा कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी जा रही है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर। मीन्स ऑफ दिस, इसका मतलब क्या है। अब देखो, नो इन्फ्लुएंस मतलब रेटिंग्स होंगी 0। ठीक है, नो इन्फ्लुएंस, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कोई एफिशिएंसी नहीं है, कोई मॉडरेट नहीं है, मतलब इन्फ्लुएंस है ही नहीं, तो 0। लो इन्फ्लुएंस को हम रिप्रेजेंट कर देंगे 1 से। मॉडरेट इन्फ्लुएंस, इस हमारे सवाल में आपको दिख रहा होगा मॉडरेट का वर्ड, तो मॉडरेट इन्फ्लुएंस को हम देंगे 2। एवरेज इन्फ्लुएंस, एवरेज का वर्ड दिख रहा होगा आपको सवाल में ऊपर, तो उसको 3 देंगे। हाई इन्फ्लुएंस, हाई नहीं दिख रहा, हाई की जगह हम क्रिटिकल रिप्रेजेंट कर लेंगे, तो उसमें हमें 5 नज़र आ रहा है। नाउ सी द अपर सिचुएशन एंड सॉल्व दैम इन योर क्वेश्चन फॉर टू कैलकुलेट टी डी आई। अब टी डी आई किस तरह निकलेगी वो भी आगे पता करेंगे, लेकिन पहले हम अपना सवाल सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें अपना कंपोनेंट को, जो कि हमने बताया था पिछले उसके अंदर। पहले हम 1 बाय 1 चलेंगे, तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं यू एफ पी को। यू एफ पी किस तरह कैलकुलेट होगी हमारे एफ पी ए के अंदर। यू एफ पी किस तरह कैलकुलेट होगी, उसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उसको हम अपने वेट से मल्टीप्लाई करा देंगे, जो कि हमें सवाल में क्या दिया हुआ है कि हमारे वेट्स एवरेज पर कैलकुलेट होंगे। तो टेबल के अंदर जो एवरेज वाले वेट्स थे सिर्फ हम वो उठाएंगे वहाँ से। ठीक है, मीन्स एवरेज वाले वेट्स जो थे यहाँ पे मेरे पास, सिर्फ एवरेज वाले उठाएंगे हम यहाँ से। ठीक है, तो हमारे पास आई एल एफ का जो हमारे पास कंपोनेंट था वो 6 था, उसको मल्टीप्लाई कर दिया उसके 10 से। ई एल एफ का जो 4 था उसको मल्टीप्लाई कर दिया उसके एवरेज वेट 7 से। ई आई का जो हमारे पास कंपोनेंट था वो 50 था, उसको मल्टीप्लाई कर दिया उसके एवरेज से 4। ई ओ जो कि हमारे पास 40 था उसको मल्टीप्लाई कर दिया उसके वेट से 5 था। ई क्यू जो कि हमारे पास 35 हमारा कंपोनेंट था उसको मल्टीप्लाई कर दिया उसके वेट से, जो कि था 4। अब इनको आपस में कैलकुलेट किया तो हमारे पास यू एफ पी क्या आया, 628 हमारे पास यू एफ पी आ गया। ठीक है, अब टी डी आई कम कैलकुलेट करने का तरीका क्या है हमारे एफ पी ए के अंदर। ठीक है, टी डी आई मैंने आपको बताया था पहले भी, जो कि हमारे इस वाले
पेज के अंदर है कि इन्फ्लुएंस देखनी पड़ेगी हमें यहाँ पे आके कि इन्फ्लुएंस ये हमें सवाल में दी भी नहीं होगी, हमें खुद लिखनी होगी कि इन्फ्लुएंस अगर नहीं होगी तो 0 होगा, लो होगी तो 1 होगा, मॉडरेट होगी तो इन्फ्लुएंस 2 होगा, एवरेज होगी तो इन्फ्लुएंस 3 होगा, हाई इन्फ्लुएंस होगी तो 5 होगा। अब क्रिटिकल के हिसाब से हम आ जाते हैं। हमें क्रिटिकल परफॉर्मेंस दिया हुआ ऊपर, मतलब क्रिटिकल को हम रेटिंग्स देंगे 5, मतलब हाई इन्फ्लुएंस वाली रेटिंग्स देंगे। तो TDI के अंदर हाई इन्फ्लुएंस वाली रेटिंग्स दे दी इसको 5, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने लो, उसके बाद आ जाते हैं सेकंड में क्या दिया हुआ है, एवरेज एफिशिएंसी। अब इसमें ढूंढो एवरेज कहाँ है। फोर्थ पे हमारे पास एवरेज एफिशिएंसी जो कि 3 है, हमने 3 यहाँ आउट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड पे क्या आ जाता है हमारे पास, कि मॉडरेट बोला हुआ है। अभी इसमें मॉडरेट ढूंढो। मॉडरेट हमारे पास थर्ड पे दिया हुआ है, मॉडरेट इन्फ्लुएंस जो कि हमारे पास है 2, तो हमने यहाँ पे 2 से कर दिया, ठीक है। अब +5 कहाँ से आया ये हमारे पास, ठीक है। क्रिटिकल डेटा कम्युनिकेशन जो कि फोर्थ पे लिखा हुआ है हमारे पास, जो कि हमारे पास हम क्रिटिकल पे है, मतलब बहुत अच्छी जा रही है, तो उसको रेटिंग्स देंगे 5। इनको मल्टीप्लाई प्लस किया आपस में, आंसर क्या आया 16। तो ये हमारी क्या निकल गई, TDI निकल गई, UFP निकल गई। थर्ड चीज़ क्या निकलेगी इसमें, VAF किस तरह निकलेगी। VAF का कांस्टेंट है हमारे पास, के फॉर्मूला है कि TDI मल्टीप्लाई बाय 0.01 ब्रैकेट प्लस 0.065। अब इसको हमने पुट किया, TDI 16 थी, ये कांस्टेंट आ गया, ये भी कांस्टेंट आ गया। VAF क्या निकली 0.225, ठीक है। अब फाइनल जो हम अपने FPA के अंदर हम अपनी निकालेंगे वो है AFP जो कि हम अपनी निकालेंगे इसमें अंदर। AFP किस तरह निकलेगी, हमारा VAF मल्टीप्लाई बाय UFP। VAF का आंसर हमारे पास क्या आया था 0.225, और मल्टीप्लाई करना उसको UFP के आंसर से जो कि था 628। दोनों को मल्टीप्लाई किया आपस में, आंसर आया 1413। तो ये हमारा सिंपली FPA निकालने का तरीका था। होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।